तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आ चुका है आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, और वो भी पूरा हल सहित। यहाँ पर हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का पूरा पेपर आप लोगों के लिए हाजिर हो चुका है दोस्तों। यहाँ पूरा 80 नंबर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स 11th वाले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, सभी स्टूडेंट आ जाइए, क्योंकि अब हम आपको हिंदी का पूरा पेपर हल सहित बताने वाले हैं दोस्तों। और ये इंस्ट्रक्शंस जो आपको निर्देश दिए गए हैं इनको आप पढ़ लेना, और यहाँ इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। अधिक से अधिक यहाँ एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखेंगे ताकि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे, और एक भी पेपर जो है छूटे नहीं। आप लोगों के लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट पेपर आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर। देखिए, वीरगाथा काल के कवि हैं, तो यहाँ आपका करेक्ट उत्तर चंद-वरदाई हो जाएगा। और चंद-वरदाई की जो रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। इसके बाद में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। ठीक है, ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के रूप में जानी जाती है। तो हमारा उत्तर गोरा बादल की कथा हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देख सकते हो, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। आपके ऑप्शन हैं विशेष, विशेषण, कारक या फिर कर्म। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अगला आ चुका है क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो उन्होंने कहा था एक ही फूल, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूप को माना है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो जो चौपाई है वो मात्रिक छंद है, उसकी समस्त पंक्तियों में 16-16 मात्राएं होती है। जैसा आप उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, रामचरितमानस में सबसे ज़्यादा चौपाइयाँ किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक। छठा क्वेश्चन देखिए, खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं में जो ऊपर से फेंका जाता है, तो गर्मी कम करने के लिए यहाँ आपके उत्तर के रूप में हो जाएगा रेत फेंकी जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुएं जो है उसमें काम करने वाले लोग जो है, जिनको हम क्या कहते हैं, चेजारो कहते हैं, वो गर्मी से परेशान ना हो, इसलिए ऊपर से रेत फेंकी जाती है। ठीक है, ताकि भाप ऊपर चली जाए रेत के दबाव के कारण। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, ये आ चुका है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको ये रिक्त स्थान पूरे हल सहित में बताऊंगा। प्रत्यय प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो जो संदेह अलंकार होता है ना, उसमें अंत तक संशय बना रहता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, तो इसमें संदेह बना हुआ है, तो संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे, तो ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। भारत, देखिए अगला प्रश्न, भारत शब्द भाषा का शब्द है, तो इसके उत्तर में आप लोगों को याद रखना है, हो जाएगा। ठीक है। धनराम जाति का था, तो धनराम जो है वो एक लुहार जाति का था, तो यहाँ पर हमें लुहार लिखना है। एकांकी अंक की विधा है, एकांकी जो है वो 1 अंक की विधा हो जाएगी। ठीक है। अब ये आपकी सही जोड़ी बनाई, ये वाला प्रश्न आ चुका है, इसमें सारे उत्तर देख लीजिएगा। तना मोटी टहनियाँ, तो तना और मोटी टहनियाँ जो है उसके आगे आप लोगों को क्या लिखना है? डंगाल लिख देना रहेगा। ठीक है। इसके बाद UNI, तो UNI दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। शेखर जोशी, शेखर जोशी, इसके आगे आप लोगों को अल्मोड़ा लिखना है। ठीक है।
चौपाई छंद, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। शब्द शक्ति के भेद 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चित्रकार, चित्रकार को चितेरा बोला जाता है। और प्रेमचंद, ये उपन्यास सम्राट, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए वाला जो प्रश्न है ये आ चुका है आपके लिए। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर 11 सदस्य आप उत्तर में याद रखेंगे। कवि, किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? तो आपको मैं बता देता हूँ, कवि भवानी प्रसाद मिश्र को, ठीक है, कविता का गांधी कहा जाता है। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो इसमें जो प्रांत है उसका नाम पंजाब है। पंजाब आप लोगों को उत्तर लिखना। अनुस्मारक के शुरू में किसका हवाला दिया जाता है? तो पूर्व पत्र का। धनराम किस जाति से था? तो धनराम जो है ये लुहार जाति से था। भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं? तो 24 शब्द गुण बताए हैं, 24। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं? तो समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द।